तो मैं सबसे पहले डॉक्टर रजा कासिफ आपके साथ ही शुरुआत करूंगी और मेरा सवाल यही है कि जाकिर नाइक आपके देश में क्या कर रहा है और क्यों? बहुत शुक्रिया। बुनियादी तौर पे अगर हम बात करें, जाकिर नाइक देखें एक रिलीजियस पर्सनैलिटी है और जो ये रिलीजियस लोग होते हैं ना, ये कहीं भी ट्रैवल करते हैं। अब मसला ये कि भारत में हिंदू धर्म में ये कल्चर नहीं है कि उनके पंडित पाकिस्तान आए या किसी और देश में जाएं। आपके अगर पंडित पाकिस्तान आते हैं तो उनको भी स्वागत किया जाएगा, उनको भी वेलकम किया जाएगा, हिंदू कम्युनिटी करेगी। और पाकिस्तान तो बड़ा खूबसूरत मुल्क है। डाइवर्सिटी किसको आप कहते हैं? आप इतनी थॉट को इतना तंग ना किया करें, जहन को खोलें, ओपन माइंडेड होकर सोचा करें कि वो आ रहे हैं, किसी ने उनको दावत दी, वो आए चले गए। कल को एक हिंदू पंडित आएंगे तो फिर आप क्या कहेंगे? वो पता नहीं, वो भी जाके पाकिस्तान से मिल गए। मुकीम अहमद साहब चलती रहती हैं। मुकीम अहमद साहब आते हैं। मुकीम अहमद साहब आपको थोड़ा सा किताबें पढ़नी चाहिए और थोड़ा सा मैं कहूंगी कि आप गूगल भी कर सकते हैं। स्वामी विवेकानंद का नाम सुना है आपने? यूएन में बोले थे वो, ठीक है ना? ऐसे बहुत सारे। आपने श्री श्री रविशंकर का नाम सुना है? वो देश विदेशों में जाते हैं देने के लिए, लेकिन जहर नहीं उगलते हैं जाकिर नाइक की तरफ। मुसलमानों को, किसी भी धर्म के लोगों को भड़काते नहीं है। हिंदू धर्म के लोगों को वो ये नहीं कहते हैं कि साहब आइए, लड़िए, जिहाद कीजिए और मारिए मुसलमानों को। और आपके जाकिर नाइक क्या कहते हैं? बहुत फर्क है हिंदुस्तानी पंडितों में, हिंदू धर्म में और आपके जाकिर नाइक के इस्लाम में। मैं सारे इस्लाम की बात यहां नहीं कर रही हूं। ये भी बहुत अच्छा धर्म है, बहुत अच्छा रिलीजन है, बहुत अच्छे अच्छे ज्ञानी लोग इस रिलीजन ने भी दिए हैं, लेकिन मैं जाकिर नाइक के इस्लाम की बात कर रही हूं। तो देखें, जाकिर नाइक से आपको इख्तिलाफ है, हो सकता है मुझे भी हो जाती तौर पे, लेकिन अगर कोई इनको इनवाइट कर रहा है और वो आ रहे हैं, उनकी आप जबान को ताला तो नहीं लगा सकते। उनकी थॉट्स हैं। अगर वो बात कर रहे हैं तो आप क्या चाहते हैं कि वो बोलना बंद कर दें? अगर कोई स्वामी जैसे आप कह रहे हैं, अगर वो पाकिस्तान आते हैं और उनको कोई इन्वाइट करता है तो वो आ सकते हैं, और वो आके कोई बात करेंगे तो क्या इसका मतलब है उनको पाबंद कर दिया जाएगा? ये जाकिर नाइक जैसे लोग हैं, नसरुल्लाह जैसे लोग हैं जो मुसलमान कम्युनिटी को भड़का रहे हैं, और उसका नतीजा क्या हो रहा है वो आपके सामने है। मुकीम अहमद साहब जवाब दीजिए मेरे सवाल का। मैं देता हूं जवाब आपको जी। देखिए, हर सोसाइटी में कुछ पॉपुलर लोग भी होते हैं, हर रिलीजन में भी कुछ लीडिंग कैरेक्टर्स होते हैं। ही इज वन ऑफ देम। और दूसरा ये आपका इख्तलाफ है सर आंखों पे, लेकिन ये है कि वो आप उसको ऐसा बता रहे हैं, ऐसा दिखा रहे हैं कि जैसे उसने पता नहीं क्या बिगाड़ दिया आपका। अब हम अगर ये कहें या बांग्लादेश वाले कहें कि भाई आपने हसीना वाजिद को क्यों रख लिया, शी इज ए कंट्रोवर्शियल पर्सनालिटी, तो उसको क्यों वापस भेजे? मैं आपको बताती हूँ ना क्या क्या टेरर फंडिंग का आरोप उनके ऊपर है। बांग्लादेश में जब बम ब्लास्ट होता है तो उसका आरोप है। 2016 में जाकिर नाइक के एनजीओ को भारत में बैन करना पड़ता है, और बहुत सारे ऐसे भारत में ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिनको बैन करने की जरूरत नहीं पड़ती है जब तक कि उनके पास उनका कोई आरोप नहीं लगता है। श्रीलंका में जो ब्लास्ट हुआ था 2019 में, उसके तार भी जाकिर नाइक से जुड़ते हैं। 2017 में भारत छोड़कर मलेशिया भागने पड़ा था। इतने सारे मुसलमान, 30 करोड़ की आबादी हिंदुस्तान में, तो जाकिर नाइक को आखिर क्यों भागना पड़ता है? कुछ तो इसमें आपको सोचना पड़ेगा ना जाकिर नाइक के बारे में। उनके ऊपर 150 एफआईआर आपने दर्ज की थी, उनके ऊपर केसेस रजिस्टर किए थे, उनकी आपने जायदाद जब्त करने की कोशिश की, उनका टेलीविजन चैनल जो है उसको बंद करने की कोशिश की। क्यों की? अब क्यों करी? क्या कभी ये सोचा, इस बात को आपने पढ़ा कि क्यों की? आखिर क्यों जरूरत भारत को पड़ गई? जिस देश में 30 करोड़ मुसलमान रहता हो, वहां आखिर जाकिर नाइक से क्यों दुश्मनी है हिंदुस्तान की, हिंदुस्तान के आवाम की, हिंदुस्तान के सरकार की? बिकॉज ही इज ए मुस्लिम। तो यही समझ। अच्छा, जिस देश में हम डॉक्टर एपीजे कलाम को राष्ट्रपति बनाते हैं मुसलमान होने के साथ साथ, जिस देश में हम वाइस प्रेसिडेंट मुसलमान को बनाते हैं, उस देश में हम जाकिर नाइक को मुसलमान होने पर आतंकवादी घोषित कर देंगे और हम उनके ऊपर मुकदमे लाद देंगे। कैसी बातें करते हैं आप मुकीम साहब? अच्छा, फिर वो हसीना वाजिद को कब वापस भेज रहे हैं आप? उसके ऊपर बांग्लादेश मुद्दे से भटकिए मत, मुद्दे से भटकिए मत। हसीना शेख पर इस समय मुद्दा ही नहीं है, मुद्दा जाकिर नाइक है। जाकिर नाइक पे बात कीजिए, और जाकिर नाइक जैसे लोग हैं जिसकी वजह से आपकी कौम जो है वो पूरे दुनिया में आतंकवादी देखी जाती है। यार वो कितने साल से वो यहाँ पे टेलीविजन चैनल आपके यहाँ चला रहा था। हाँ। उस वक्त आतंकवादी था, ये बीजेपी की गवर्नमेंट में आके वो आतंकवादी हो गया। चलिए वीके दत्ता साहब का मैं रुक कर लेती हूँ, ठीक है? पाकिस्तान आपके यहाँ था,
तो एकाएक आतंकवादी कैसे हो गए वो? तहरीर तालिबान पाकिस्तान इतने सालों से आपको ऑपरेट कर रहा था, तो एकाएक आतंकवादी कैसे हो गए? हिंदुस्तान में जिस भी पागल के पीछे हमारी सुरक्षा कर्मियां लग जाती हैं या जिस भी मवेशी के पीछे हमारी म्युनिसिपैलिटी लग जाती है, उसे पाकिस्तान शरण दे देता है। पाकिस्तान में अब्दुल मजीद डार भी पाया जाता है, पाकिस्तान में सैयद सलाउद्दीन भी पाया जाता है और पाकिस्तान में जाकिर नाइक भी पाया जाता है। मतलब मैं शर्म आती नहीं है आप लोगों को बोलते हुए कि हमारे यहाँ डाइवर्सिटी है। 1600 क्रिश्चियन आप पिछले 500 साल में मार चुके हैं, 5 साल में। झरने वाला का इंसिडेंट अभी तक सारी दुनिया को पता है, जहां पे आपने सेलिब्रेट किया कैसे चर्चों को जलाया, कैसे बाइबल को जलाया, कैसे ईसाइयों को मारा। श्रीलंका से आए हुए एक मैनेजर को आपने जिंदा जला दिया। जिस कौम में हर दिन एक व्यक्ति को जलाया जाता है बेअदबी के का इल्जाम लगाकर, वो हमें डाइवर्सिटी सिखा रहा है। 26% की 90, मैंने आपके बीच बात नहीं करी, तमीज रखिए, पाकिस्तानी है तो भी तमीज रखिए। 26% आप हिंदू पॉपुलेशन लेके बैठे थे 1947 में, आज वो 1% से नीचे रह गई है। आप वो कौम है जो बांग्लादेशियों को की नस्ल बदलने चले थे, अपने ही मुसलमानों की। आप वो कौम है जो बलूचिस्तानियों के साथ जुल्म कर रहे हैं और आप हमें डाइवर्सिटी सिखा रहे हैं। आप वो कौम है जो ननकाना साहिब को मस्जिद बनाने पे लगे हुए हैं और आप हमें डाइवर्सिटी सिखा रहे हैं, हिंदुस्तान को डाइवर्सिटी सिखा रही है। ये जो भी पागल हो जाता है विश्व में, आतंकवादी बनना चाहता है, वो पाकिस्तानी क्यों पहुंचता है? या पाकिस्तानी होता है या पाकिस्तान पहुंचता है। दाऊद इब्राहिम वीके दत्ता साहब, चर्चा में अब आप भी अपने पक्ष रख दीजिए और उसके बाद फिर मैं पाकिस्तान से जो मेहमान मेरे साथ जुड़े उनसे जवाब लूंगी। देखिए, ऐसा है कि कोई भी इंसान दुनिया में कहीं भी हो, अगर वो नफरत फैलाएगा और एक मजहब को दूसरे मजहब के ऊपर हमला करने की सीख देगा या वो इस प्रकार उनको बरगलाएगा कि एक मजहब दूसरे मजहबों के ऊपर हावी होने की कोशिश करे, तो उसको हम लोग टेररिस्ट कहते हैं, आतंकवादी कहते हैं, उग्रवादी कहते हैं। अभी आप देख रहे हैं जो हाल वहां पे मिडिल ईस्ट और वेस्ट एशिया में हो रहा है। इजराइल ने हमास जो एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन था, उन्होंने जो कर्त किया 7 अक्टूबर 2023 को, उसका नतीजा उनको मिल गया। 42,000 पैलेस्टीनियन मारे गए। अभी हिजबुल्लाह की जितनी लीडरशिप थी सारी खत्म कर दी गई। किस कारण से कर दी गई? नफरत। ये जो नसरुल्लाह था, क्या कर रहा था वो एक इंटरनेशनल टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन का सरगना था। ठीक है, उसने बोला कि मैं यहूदियों को खत्म कर दूंगा। अगर आप शांति से रहना नहीं चाहते, कहीं आप अपने मुल्क के अंदर शांति से रहना चाहते, आप एक दूसरे मुल्क में जो एक तरक्की शुमा मुल्क है जहाँ पर सबको मुकीम अहमद साहब, जिस नसरुल्लाह पे आप इतनी छाती पीट रहे हैं और इतना दुख जाहिर कर रहे हैं, उस नसरुल्लाह का तो सऊदी अरब भी साथ नहीं दे रहा, खुद यूएई साथ नहीं दे रहा, खुद वो आपके मसलों में पड़ना नहीं चाहते। सिर्फ पाकिस्तान को ही इतनी तकलीफ क्यों हो जाती है दुनिया में कहीं भी कुछ होता है तो? और जाकिर नाइक जैसे लोगों को बुलाकर आप उसे मेहमान बनाते हैं, वो जहर उगलता है, वो आप ही की कम्युनिटी को मिसगाइड करता है। मुसलमानों की इसीलिए हिंदुस्तान में ये हालत हो गई कि वो इस तरीके से मिसगाइड कर करके आपने उनके मन में जहर भर दिया, नफरत भर दी। अभी ऐसा है कि हमने कोई नफरत नहीं करी है, ये तो बस आग उगल रहा। आपको बहाना मिल जाता है कि प्रोग्राम कर लें आज, इसी पे शायद आपकी वो क्या कहते हैं रेटिंग हाई हो जाएगी, और आपके कोई नहीं है। अब आप ये जो हजरत साहब मुझे शटअप कॉल दे रहे थे और बड़ी इज्जत और हैरत की बातें बता रहे थे, वो मणिपुर में क्या हुआ था, नागालैंड में क्या हुआ था, ये कश्मीर में क्या हो रहा है अकलियतों के साथ। कश्मीर में जो हो रहा है वो आपकी देन है, आपको पता नहीं है शायद। मैं कश्मीरी हूँ, शायद आपको पता नहीं। कश्मीर में जो हो रहा है वो आपकी देन है, वो आप ही की देन है। कश्मीर में 16,000 लाशें आपकी देन है, चाहे वो मुकीम साहब तो आप मानेंगे ना मुकीम साहब। अच्छा चलिए सुनिए मुकीम साहब, चाहे मणिपुर का आपने जिक्र किया हो, चाहे आपने कश्मीर का जिक्र किया हो, चलिए ठीक है, आपकी बात मैंने सुन ली, लेकिन ये तो मानेंगे ना कि 75 सालों में हिंदुस्तान कहाँ है और पाकिस्तान कहाँ है? आपके खुद जो OIC कंट्रीज हैं वो आपका साथ देने के लिए तैयार नहीं है। खुद पाकिस्तान की मालिया हालत किस तरीके की है वो आप भी जानते हैं, तो वो क्यों है? वो सिर्फ आपकी सोच की वजह से है। अच्छा, आप देखिए पाकिस्तान हिंदुस्तान के नोट छाप के जाली नोटों के ऊपर इनकी इकोनॉमी चल रही थी, और जैसे हमने नोटबंदी कर दी ये भूखे नंगे हो गए। दत्ता साहब सुन लेते हैं, एक बार सुन लेते हैं। मुकीम साहब कुछ कह रहे हैं, बोलिए मुकीम साहब। आप जो सोने के बिस्किट खा रहे हैं वो मुझे दिखा दें, जो दूध और शहद की नहरें वहां बह रही हैं वो हमें बता दें। अब बस आपको
IMF का पैसा देना है ना, उतना बजट तो हमारा कश्मीर के लिए है। अब आपके हम क्या हर बात का जवाब दें? और ये हमें बताने की जरूरत है, जिस तरीके के दुनिया के तमाम मुल्कों से, बड़ी वर्ल्ड पावर से जो हिंदुस्तान के संबंध है, वो जरा पाकिस्तान अपना बता दे। आपके पास आटा तक तो है नहीं और आप इस तरीके की बातें कर रहे हैं। मुकीम साहब, मुझे हैरानी हो रही है। कितनी गरीबी आपके देश में, कितनी बेरोजगारी है, ये आप जानते हैं। शोभना जी, हमने कब आपसे आटा मंगाया? आप तो ऐसे कर रहे हैं जैसे हमको खैरात लेने आपके घर आ गए। आप तो कमाल की बात कर रहे हैं और इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। अभी जो कलकत्ता में वो डॉक्टर लड़की के साथ रेप का वाकया हुआ, उस वक्त कहाँ थी आपकी गवर्नमेंट? उस वक्त कहाँ थी सारी ये फोर्सेस, और कहाँ थे आपके असूल, और कहाँ थे आपके ज़ाब्ते, और कहाँ था आपका? हमारे यहाँ सजा हुई। जिस जो आरोपी था उसको गिरफ्तार किया गया और उसको सलाखों के पीछे भेजा गया, और अब कोर्ट में पूरा मसला है, सजा भी मिलेगी। हाँ, आप ये जो पर आपके देश की तरह हम धर्म नहीं बदलवाते जबरदस्ती पकड़कर। हमारे यहाँ मुस्लिम आबादी का परसेंटेज बढ़ा है। आपके यहाँ अभी बताया गया कि 26% हिंदू थे और वो अब 1% रह गए। ईश निंदा के नाम पर हम किसी को भी सजा नहीं दे देते सर, ये बहुत बड़ा फर्क है। हम बड़े भावुक लोग हैं। यार आप कैसा प्रोग्राम कर रही हैं? आप तो भाषण दे रही हैं, आप सवाल करें। आपका सवाल क्या है? भाई मेरा सवाल यही है कि जाकिर नायक जैसे लोगों को आप एंटरटेन कर रहे हैं अपने देश में, क्यों कर रहे हैं? यही सवाल है मेरा आपसे। मेरा भी यही सवाल है कि हसीना वाजिद को क्यों एंटरटेन कर रहे हैं अपने देश में? उसको भेजिए, उसके ऊपर 3000 कत्ल के। आपको बांग्लादेश की क्यों पड़ी हुई है? आपके पाकिस्तान के इमरान खान साहब थोड़ी आ गए जिसके लिए इतनी तकलीफ हो रही है। भाई बांग्लादेश और हिंदुस्तान के अपने संबंध है। वहां की सरकार मांगेगी, मोहम्मद यूनुस मांगेंगे तो उनसे बात करेगी सरकार। आपको क्यों चिंता हो रही है हसीना की? यार तो आपको फिर जायकर नायक की क्यों चिंता है? वो तो आपका मुल्क में रहा ही नहीं, मुल्क ही छोड़ दिया। क्योंकि वो हमारे यहाँ मोस्ट वांटेड है, इसलिए हमें चिंता है, नहीं तो हमें बिल्कुल कोई तकलीफ नहीं है।